Hello student, this is Nipi Chawla and welcome back to my channel Future Commerce Classes FCC। बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है और कंपनी क्यों बनाती है। देखो बच्चे, जब कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है यानी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाती है, तो उस बैलेंस शीट को किसी दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट के साथ या अपनी ही लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर सकती है। इन दैट केस कंपनी बनाती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट या फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट। जब कंपनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाती है, इट मींस वो अपनी बैलेंस शीट को लास्ट ईयर की बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट को लास्ट ईयर की इनकम के स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर रही है, तो कंपनी बनाती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ये कंपैरिजन एक दूसरी स्टेटमेंट से भी हो सकता है जिसे बोला जाता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। इस मेथड में भी कंपनी कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाती है या इनकम स्टेटमेंट बनाती है। अब कंपनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट यानी कंपैरेटिव बैलेंस शीट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाती है, अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। नाउ सपोज करो लास्ट ईयर कंपनी की सेल थी 40 लाख, ठीक है, और करंट ईयर सेल है 50 लाख। तो सेल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 10 लाख का, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि इसकी एब्सोल्यूट कितना चेंज हुआ है, आप बोलेंगे 10 लाख। इस चेंज को बोला जाएगा एब्सोल्यूट चेंज। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस 10 लाख के चेंज को परसेंटेज में बताओ कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 10 लाख जो चेंज आया एब्सोल्यूट उसे आप ऊपर लिखेंगे, और जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है दैट इज 40 लाख इंटू 100। तो यहां आप दिखाएंगे 25% का चेंज आया है। इट मींस अगर परसेंटेज में बोले तो 25% सेल इंक्रीमेंट हुई है, अगर एब्सोल्यूट बोले तो 10 लाख की सेल इंक्रीमेंट हुई है। तो यही दो वैल्यूज हमें शो करनी होती हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कि एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ है किसी वैल्यू में और परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। अभी इसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखो बच्चे, हमें इस क्वेश्चन में 2 इयर्स की बैलेंस शीट गिवन है 2023 एंड 2022 की। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स सब कुछ गिवन है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर लेंगे और फिर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा बच्चे, इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, सबसे पहले जस्ट जो बैलेंस शीट है उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। हमने पूरी की पूरी बैलेंस शीट को कॉपी कर लेना है और इसके अंदर हम दो कॉलम ऐड कर देंगे, एक एब्सोल्यूट चेंज का और एक परसेंटेज चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज कैसे फाइंड होती है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में से ही प्रीवियस ईयर की वैल्यू को माइनस करना है, चाहे आपका आंसर नेगेटिव आए। अब यहाँ पे देखिए करंट ईयर में वैल्यू कितनी है, शेयर कैपिटल कितनी है 20 लाख की, और प्रीवियस ईयर की कितनी है 10 लाख की। तो 20 लाख माइनस 10 लाख करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज कितना आया है 10 लाख का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो करंट ईयर के है 4 लाख के, जबकि प्रीवियस ईयर के कितने थे 6 लाख के। लेकिन हम क्या करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे तो 2 लाख हमारा क्या आएगा, नेगेटिव डिफरेंस आएगा, ठीक है। देन 16 लाख माइनस 10 लाख 6 लाख, ये एब्सोल्यूट चेंज है। देन 8 लाख माइनस 4 लाख 4 लाख का एब्सोल्यूट चेंज हमने शो करना है। ये जो टोटल है इसका भी हम करेंगे 48 लाख माइनस 30 लाख, ये आएगा 18 लाख, ठीक है। सिमिलरली जो हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, करंट ईयर का है 30 लाख, प्रीवियस ईयर का है 20 लाख, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना है 10 लाख का। देन 8 लाख माइनस 4 लाख 4 लाख, देन 10 लाख माइनस 6 लाख 4 लाख। बस एब्सोल्यूट चेंज में आपको एक ही काम करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की वैल्यू को माइनस कर देना है और यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे 48 लाख माइनस 30 लाख अगेन 18 लाख, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, जो एब्सोल्यूट चेंज आया है कितना है 10 लाख का, डिवाइडेड बाय इसे हमने प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करना है, जो भी कितनी है 10 लाख। तो 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, तो कितना आएगा 100%। अच्छा, ये जो वैल्यू है परसेंटेज की ये मोर देन 100 भी हो सकती है।
देन ये है 2 लाख। 2 लाख का आंसर जो नेगेटिव है तो इसका परसेंटेज भी क्या शो करेंगे, नेगेटिव वैल्यू शो करेंगे। इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये है 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी है 6 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इनटू 100। इसे हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 33.33। तो यहाँ पे 33.33 को हम कैसे शो करेंगे, नेगेटिव शो करेंगे। कैसे फाइंड आउट किया है परसेंटेज चेंज को, जो एब्सोल्यूट चेंज आया है 2 लाख का डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का वैल्यू कितना था 6 लाख इनटू 100। सारा एब्सोल्यूट चेंज ऐसे फाइंड आउट करेंगे, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का वैल्यू इनटू 100। नेक्स्ट है हमारे पास 6 लाख। 6 लाख अपॉन 10 लाख इनटू 100। हम करेंगे 6 लाख अपॉन 10 लाख इनटू 100, यह आ जाएगा 60%। अगेन 4 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100% आ जाएगा। ठीक है, ये है 18 लाख। 18 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, ये हो जाएगा 60%। अगेन 10 लाख, ये हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज है डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, ये हो जाएगा 50%। देन 4 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100% हो गया। देन 4 लाख अपॉन 6 लाख, प्रीवियस ईयर कितना है 6 लाख इंटू 100, तो 4 लाख अपॉन 6 लाख इंटू 100, यह आ जाएगा 66.66%। ठीक है, और अगेन 18 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, 60%। बस इतना ही करना है आपको। दो कॉलम ऐड करने हैं, एक एब्सोल्यूट चेंज का और एक परसेंटेज चेंज का। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। बस ये दो कॉलम आपको ऐड करनी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बच्चे जब कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट गिवन होती है, आप उसे कॉपी करते हैं, फिर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जब हम कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है, वो हमें खुद से बनानी होती है। इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज को फाइंड आउट करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट होता है, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है कि सबसे पहले होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के आपको गिवन होंगे। देन अदर इनकम, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को हमने माइनस करना है, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सपेंसेस जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी, देन फाइनेंस कॉस्ट लाइक इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। जब हम इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टोटल एक्सपेंस। अब ऊपर टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, देन वी गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन हमें इसमें से इनकम टैक्स को माइनस करना है। इनकम टैक्स की रेट आपके क्वेश्चन में गिवन होती है। देन हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जब ये सारा हम फॉर्मेट बना लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज वैसे फाइंड आउट करेंगे, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। और परसेंटेज चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू इनटू 100, तो फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास परसेंटेज चेंज। अब इसे कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं। बच्चे हमें इस क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यहाँ हमें 23 और 2022 का डाटा गिवन है। 23 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 20 लाख का, और 2022 में है 10 लाख का। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन है 15 लाख और 6 लाख का। अदर एक्सपेंसेस में हमें रेट गिवन है 2023 में 12% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 2023 में कितना है, 15 लाख का।
तो 15 लाख का 12% यानी 1,80,000 आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस। 2022 में गिवन है 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 2022 में कितना है 6 लाख का, तो 6 लाख का 10% यानी 60,000। इनकम टैक्स का रेट गिवन है 23 में 40% एंड 22 में 30%। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, फिर बनेगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो करंट ईयर का है वो है 20 लाख और प्रीवियस ईयर का है 10 लाख। तो करंट ईयर का 20 लाख, प्रीवियस ईयर का 10 लाख। अब इस क्वेश्चन में अदर इनकम गिवन नहीं है, तो यही हमारी टोटल इनकम हो जाएगी 20 लाख एंड 10 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 15 लाख एंड 6 लाख। तो एक्सपेंस में चला जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 15 लाख एंड 6 लाख। नेक्स्ट है यहाँ पे अदर इनकम गिवन है परसेंटेज में। अदर इनकम कितनी है 12% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है करंट ईयर का 15 लाख। तो 15 लाख का 12% हम कैलकुलेट करेंगे, यह आ जाएगा 1,80,000 और प्रीवियस ईयर का है 10%, तो 6 लाख का 10% हो जाएगा हमारे पास 60,000। और कोई भी एक्सपेंस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम टोटल एक्सपेंस फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा 16,80,000 और ये हो जाएगा 6,60,000। अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। टोटल रेवेन्यू कितनी है 20 लाख की और टोटल एक्सपेंस कितने हैं 16,80,000 के, ये हो जाएगा 3,20,000। ठीक है, देन 10 लाख टोटल रेवेन्यू है, टोटल एक्सपेंस है 6,60,000 के, ये माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 3,40,000। अब हमें फाइंड आउट करना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब टैक्स रेट कितना गिवन है क्वेश्चन में, करंट ईयर की टैक्स रेट है 40% और प्रीवियस ईयर की टैक्स रेट है 30%। तो 3,20,000 का 40% कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा हमारे पास 1,28,000 एंड 3,40,000 का 30% हम कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा हमारे पास 1,02,000। अब हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे टैक्स, 3,20,000 में से 1,28,000 माइनस करेंगे, 3,40,000 में से 1,02,000 माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये माइनस करके हमारे पास वैल्यू आएगी 1,92,000 एंड 3,40,000 में से 1,02,000 माइनस करेंगे, ये आएगा 2,38,000। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी 20 लाख माइनस 10 लाख, ये चेंज हो जाएगा हमारे पास 10 लाख का। ठीक है, सेम यहां भी 10 लाख, देन 15 लाख माइनस 6 लाख हो जाएगा हमारे पास 9 लाख। 1,80,000 में से 60 माइनस करेंगे, या जाएगा 1,20,000। यहाँ माइनस करके आएगा हमारे पास 10,20,000। देन यहाँ पे देखिए 3,20,000 में से माइनस करना है 3,40,000, तो यहाँ पे नेगेटिव चेंज आएगा 20,000 का, इसे हम शो करेंगे ब्रैकेट में। देन 1,28,000 में से 1,02,000 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 26,000। देन 1,92,000 में से 2,38,000 माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा 46,000। जिनकी वैल्यू नेगेटिव है उनका जो परसेंटेज चेंज है उसको भी हम नेगेटिव शो करेंगे। अब हमने परसेंटेज चेंज निकालना है, कैसे निकालते हैं, हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100% आ जाएगा। सेम यहाँ भी 100% है, आप चाहे तो इसे एक बार लिख सकते हैं, मैंने 2 बार लिख दिया है। देन 9 लाख
ये एब्सोल्यूट चेंज है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 6 लाख इंटू 100। ठीक है, मैं जस्ट कॉपी कर रही हूँ, आपको फॉर्मूला मैंने बता दिया है कैसे करना है। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100, तो ये होगा आपका 150%, देन 200%, देन 154.55%, 5.88 ये नेगेटिव में आएगा, 25.49, नेक्स्ट है हमारे पास 19.33, ये भी है नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट चेंज है और जो परसेंटेज चेंज है ये हमने एज इट इज फाइंड आउट किया जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट में किया था। बट कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन होती है, बस स्टेटमेंट ऑफ P&L क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज को फाइंड आउट करना है सेम मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 23 का है 6 लाख, 22 का है 5 लाख। अदर इनकम गिवन है परसेंटेज में, ये 20% गिवन है। 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 6 लाख का, तो 6 लाख का 20% यानी 1,20,000 क्या है? अदर इनकम है। 2022 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख का, 5 लाख का 20% यानी 1 लाख हो जाएगा अदर इनकम। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस भी परसेंटेज में गिवन है 40%, 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का 40% है एम्प्लॉयज बेनिफिट। 2022 में है 30%। टैक्स रेट गिवन है 50% 23 में, और 22 में भी गिवन है 50%। हाँ जी बच्चे, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करंट ईयर का 6 लाख एंड प्रीवियस ईयर का 5 लाख। ठीक है, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना हो गया? 6 लाख माइनस 5 लाख 1 लाख। देन अदर इनकम गिवन है 20%, 20% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% यानी 6 लाख का 20% दैट इज 1,20,000, और यहाँ पे 20% हो जाएगा 5 लाख का 20% 1 लाख। तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया हमारे पास? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, अदर इनकम 1,20,000, टोटल हो जाएगा 7,20,000, और यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख का टोटल रेवेन्यू। यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज कितना अदर इनकम का? 1,20,000 माइनस 1 लाख, ये हो जाएगा हमारे पास 20,000। यहाँ पे 7,20,000 माइनस 6 लाख हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, नेक्स्ट हमें गिवन है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। यहाँ पे गिवन है ये है 40%, करंट ईयर की है 40%, 40% ऑफ व्हाट? 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी 7,20,000 टोटल रेवेन्यू है, इसका 40% जो है एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस है। तो 7,20,000 का 40% हम कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2,88,000। ठीक है, और एक्सपेंस का हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, यहाँ पे हम टोटल कर देंगे। टोटल एक्सपेंस हमारे पास हो गए 2,88,000, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर में 30%, 30% ऑफ टोटल रेवेन्यू, ये तो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये है अदर इनकम। टोटल रेवेन्यू कितना है? 6 लाख, तो हमें लेना है 6 लाख का 30%, दैट इज 1,80,000। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। यहाँ पे टोटल एक्सपेंस कितने हैं? 2,88,000 टोटल एक्सपेंस माने जाएंगे। तो 7,20,000 में से 2,88,000 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 4,32,000, और 6 लाख में से 180 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4,20,000। 2,88,000 में से 1,80,000 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1,08,000।
4,32,000 में से 4,20,000 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 12,000। ये कौन सी चेंज है? एब्सोल्यूट चेंज। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है टैक्स। टैक्स कितना गिवन है? 50%। 50% टैक्स गिवन है, यानी ये जो प्रॉफिट आया है 4,32,000 के, इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे 50%। ये आ जाएगा हमारे पास 2,16,000 और ये आ जाएगा 2,10,000। 2,16,000 माइनस 2,10,000 आ जाएगा 6,000। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 4,32,000 में से 2,16,000 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2,16,000, देन 2,10,000, देन हमारे पास आ जाएगा 6,000। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का क्या फॉर्मूला होता है? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज चेंज। ये आ जाएगा हमारे पास 20%, अगेन 20%, ये भी हमारे पास हो जाएगा 20%। नेक्स्ट है हमारे पास 60%, 2.86%, 2.86%, 2.86%। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपको सबसे पहले क्या प्रिपेयर करना है? स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, आई होप इन क्वेश्चन से ये सारे कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।